कि चोर गली से हमारी सरकार बिहार में बन जाए। इस मंसूबे को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने इसको पकड़ के और इस नियम को रोकने का प्रयास किया गया। और हम लोग चुनाव आयोग की इस नीति के खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ जो सरकार के दबाव में कर रही है उसके खिलाफ तब तक रहेंगे जब तक ये पॉलिसी, इस तरह का दिशा निर्देश जो चुनाव आयोग ने दिया है जब तक के वापस नहीं ले लेती है तब तक हम लोग का ये विरोध चालू रहेगा। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ये दोनों सरकार मिलकर कभी नोटबंदी को लेकर जो गरीबों को मारा, अब हमारे नोटबंदी लाकर गरीबों को मार रहा है। गरीबों की सरकार नहीं बनने देना चाह रहा है। नोटबंदी में जो आदमी अपने फेमस होने के लिए अपने बूढ़ी माता को लाइन में कर देता है और कहता है कि नोटबंदी इससे बड़ा सफल ऑपरेशन कुछ नहीं है, तो सफल हुआ सो देख लिए। कितने नंबर पर विकास के मामले में प्रधान भारत कितने नंबर पर है वो भी देख रहे हैं आप लोग। और ये नोटबंदी करके गरीबों का हक मारना चाह रहा है। जो नया जो मतदाता सूची जो है सुधार के नाम पर एक कानून और नियम लाया गया है, क्या उसमें बदलाव आएगा? सबसे पहले ATV नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एक नया नियम लाया गया है मतदाता सूची सुधार के नाम पे जो है बहुत सारे कहा जा रहा है कि दलित और मजदूर गरीबों का जो है नाम को छटैया करने के लिए जो है एक कानून लाया गया है। क्या आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज बिहार को बंद कर रहे हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन उसको वापस लेगी इससे? देखिए, हमारे जब नेता एक बार जब बोले तो एक दिन में कई नियम कानून उनका बदल गया और लास्ट में कहते हैं कि सिर्फ फॉर्म भर के जमा करिए। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बिहार से बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, तो उस स्थिति में इन लोगों का सोच है भाजपा वालों का कि लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। जब उनका सर्वे आया तो समझ गए कि महागठबंधन का सरकार बनने जा रहा है, तो आनंद फानंद में इस तरह का नियम कानून उन्होंने लगाया चुनाव आयोग के द्वारा कि गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, दलित महादलित भाइयों का नाम काट के जो महागठबंधन का वोटर है उसका नाम इस तरीके से हमारी सरकार बिहार में बन जाए। इस मंसूबे को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने इसको पकड़ के और इस नियम को रोकने का प्रयास किया गया है। आज चक्का जाम हुआ है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, जब तक महागठबंधन के तमाम नेता कार्यकर्ता रोड पर उतरे रहेंगे, जब तक इनको वापस करना ही पड़ेगा। गरीबों का वोट किसी कीमत पर हम लोग कटने नहीं देंगे। सब लोग ढाका वासियों को बहुत बहुत बधाई है। सब लोगों ने समर्थन किया है, यहाँ व्यवसायी भाइयों ने भी समर्थन किया है, नौजवान साथियों ने समर्थन किया है। सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद है। अभी जो है घर घर जो है BLO जो है घूम करके जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की कोशिश किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि सारी जनता जो इसमें साथ दे रहा है, 100% जो है डॉक्यूमेंट जमा होने जा रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा वाले लोगों का जो उनके वोटर है उनका ही कागज़ लिया जा रहा है। इसमें भी बेईमानी किया जा रहा है। जो भी हम लोग के महागठबंधन के जो वोटर है उनको अभी भी अलग किया जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इसलिए इस चीज़ को ही हम लोग वापस कराने के इनमें महागठबंधन के तमाम लोग हैं कि इस कानून को ही वापस लिया जाए। जिस तरीके से 24 में चुनाव हुआ है उसी तर्ज पर बिहार में 25 का भी चुनाव हो। अगर मान लिया जाए कि ये अगर कराना भी है तो ये टाइम जो दिया गया है 25 तारीख तक का, बहुत कम समय नहीं है। ये कहीं से होने के मुमकिन है ही नहीं, इसलिए उनको तो हर हाल में वापस लेना पड़ेगा। ये बिहार है। और ये आधार कार्ड को लेकर के जो इतना नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आधार कार्ड को हर चीज़ में आधार कार्ड और एन वक्त पे जो है इसमें इलेक्शन पहचान पत्र में इलेक्शन सूची में जो आधार कार्ड को यानी कि निगलेक्ट कर दिया। इससे नहीं जुड़े। ये फर्जी सरकार है। ये कब क्या कौन सा नियम लगाएगा इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ये ठग करके लोगों को बेवकूफ़ बना के सत्ता में बैठे हुए हैं। इसलिए उनको कब कहाँ किस नियम को बदल देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर मान लिया जाए कि अगर विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या इस तरह के कानून को क्या करेंगे? इस तरह के कानून के देखिए, चुनाव आयोग को अगर सर्वे कराना है तो समय लेके सर्वे कराए ना, उसके लिए भी सब लोग पक्षधर हैं। लेकिन ऐन मौका पर आप लोगों का वोटर लिस्ट में से नाम हटाना चाहते हैं, इसको लेकर महागठबंधन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत पर लागू नहीं होने देगा। इसके लिए जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? सभी लोगों का समर्थन है। सब लोग जाग चुके हैं कि ये मोदी सरकार चोर गली से जो सत्ता में आना चाहती है, इसके लिए सारा आवाम तैयार है। इस बार हर हाल में महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे सामने में जो है मैं बता दूं बहुत गणमान्य नेता जो है उमाशंकर यादव जी हैं। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि जो आज जो जनता जो परेशान है, जिसको खाने का लाला पड़ा हुआ है,
बहुत सारे लोग जो है कमाने खाने में भिड़े हुए हैं। आज उनको जो सरकार जो ECI जो है ऐसा नियम लाई है कि कागज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो नरेंद्र और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये दोनों सरकार मिलकर कभी नोटबंदी को लेकर जो गरीबों को मारा, अब हमारे नोटबंदी लाकर गरीबों को मार रहा है। गरीबों की सरकार नहीं बनने देना चाह रहा है। नोटबंदी में जो आदमी अपने फेमस होने के लिए अपने बूढ़ी माता को लाइन में कर देता है और कहता है कि नोटबंदी इससे बड़ा सफल ऑपरेशन कुछ नहीं है, तो सफल हुआ सो देख लिए। कितने नंबर पर विकास के मामले में प्रधान भारत कितने नंबर पर है वो भी देख रहे हैं आप लोग। और ये नोटबंदी करके गरीबों का हक मारना चाह रहा है और चोर गली से सरकार बनाना चाह रहा है। जैसे कि स्थानीय विधायक, हमारे स्थानीय पूर्व विधायक फैसल रहमान जी ने कहा है कि वो नोटबंदी से मार खाया, देश को मारा, नोटबंदी से गरीब को मारने जा रहा है। तो बिहार की गरीब इससे मानने वाली नहीं है। बिहार वह प्रदेश है जो उड़ती चिड़िया को हरदी लगा देती है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, दिखाते भी हैं। तो जब 2024 में वोटर लिस्ट फर्जी नहीं था, 25 में फर्जी कैसे हो गया? आप 24 के पहले इसका निरीक्षण करा लेते, समय देते 3 महीना का। हमारे जितने लोग जैसा 20 साल में इन्होंने अपना कुशासन चलाया है, बोलते हैं कुशासन चलाया है, उसमें कितने गरीबी बढ़ी है आंकड़ा देखें, आंकड़ा देख के बोलें। इस सरकार, NDA सरकार के लोग देख के बोलें। आंकड़ा 11 पौधानी से चला गया बिहार का, गरीबी बढ़ गई, गरीब लोग पलायन कर चुका है। उसका कत्ल करने के लिए नोटबंदी, जब इससे कत्ल हो जाएगा तो पेंशन मिलना बंद हो जाएगा। क्या मिलना बंद हो जाएगा? आपको राशन बंद हो जाएगा। आप भारत के नक्शे से हटा दिए जाएंगे। और जो 4 चीज इन्होंने जबरन बनवाया, कहा कि पहले कोरोना में सुई नहीं लोगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा, तो लोग राशन में नाम जुड़वाया, कोरोना का सुई लिया। आधार कार्ड नहीं है तो भी तुमको दिक्कत है, आधार कार्ड बनवाया। आधार कार्ड फेल, राशन कार्ड फेल, आपको ड्राइविंग लाइसेंस फेल, नहीं वोटर आई कार्ड फेल। तो 4 चीज आपने जो दिया वो सभी घरों में है, उसको फेल क्यों मान रहे हो भैया? वोटर लिस्ट तो बना 92-93 में, तो 92-93 से तो है उसके पास वोटर लिस्ट। 95 हर साल तुम उसको देते हो, चुनाव आयोग उसको देता है, बीएलओ को बीएलओ बांटते फिरते हैं, उसको मानो। अगर ये 4 मानते हो तो तुम जब कराना है करा लो, 4 अगर नहीं मानते हो तो चक्का जाम रहेगा। तुम्हारी नोटबंदी की मानसिकता महागठबंधन के लोग और महागठबंधन के गरीब लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी कीमत बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब तक ये वापस नहीं होगा, हमारे नेता ने जो बोला देख रहे हैं ना, 5 दिन में 5 नियम बदल गया सरकार का। चुनाव आयोग बैंक फुट पर आ गई। और मतलब क्या हुआ? कल 10 बजे, कल 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एक सुप्रीम कोर्ट का जब ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया केस को, लापता हो गए। चुनाव आयोग को बुझा रहा है कि मुंह हाथ फोड़ लेंगे धड़ पर में, क्या निर्देश निकाले, और सारे निर्देशों को उन्होंने पर ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक निर्देश सही बाकी है, वो भी चलने नहीं देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है तो माथा फोड़ रहे हैं, और जब ही ऑर्डर करेगा कल के ऑर्डर के ऊपर निर्भर करता है कि महागठबंधन जो नीति तय करेंगे हमारे नेता, उस नेता में तमाम गरीब, तमाम हमारे दल के कार्यकर्ता, हम लोग रोड पर सोना होगा, भूख प्यास कराना होगा। हम लोग तैयार हैं। नेता जो हमारे आदेश करेंगे, महागठबंधन के जो चेयरमैन आदेश करेंगे, वैसा हम लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आपसे बता दूं, अभी माननीय पूर्व विधायक फैसल रहमान जी किसी से बात कर रहे थे, क्या यहाँ पे प्रशासन आपकी साथ नहीं दे रही है? क्या प्रशासन पचपकड़ी का दरोगा जबरदस्ती रोड रास्ता चालू करवा रहा है, जाम को हटवा रहा है, इसीलिए उनसे अभी बात हुई है। फिर बोला कि आवागमन चालू, जब तक बंदी है, चक्का जाम है, तो पूरे बिहार का चक्का जाम है, तो पचपकड़ी चक्का जाम है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी मैं इम्तियाज़ अख्तर साहब से मैं बात करने की कोशिश करता हूं कि आपके कांग्रेस के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या आप पूरी तरह से आप इसको जाम करने की? बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा माननीय राहुल गांधी जी बिहार पहुंच चुके हैं, पटना पहुंच चुके हैं। पूरे कांग्रेस के लोग, गठबंधन के लोग आज इस धरना प्रदर्शन को, इस जाम को सफल बना रहे हैं, और आम आवाम का भी इसमें साथ मिल रहा है। हम लोग
लोकल लेवल पर यहाँ घूम करके देखे हैं, मैक्सिमम दुकानें बंद हैं। इक्का दुक्का जो दुकानें खुली हुई थी, हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है, वो लोग भी। और हम लोग चुनाव आयोग की इस नीति के खिलाफ, इस पॉलिसी के खिलाफ जो सरकार के दबाव में कर रही है, उसके खिलाफ तब तक रहेंगे जब तक ये पॉलिसी, इस तरह का दिशा निर्देश जो चुनाव आयोग ने दिया है, जब तक के वापस नहीं ले लेती है, तब तक हम लोग का ये विरोध चालू रहेगा।